ठीक। इसके मुख्य रूप से अगर हम द्रव्य कर्म की ओर जाएं तो ये 8 भेद। भाव कर्म की ओर जाएं तो राग और द्वेष इसका भाव कर्म है। और नो कर्म की ओर जाएं, शरीर इत्यादि जो औदारिक इत्यादि शरीर या बाहर दिखने वाली जो है सब नो कर्म कहलाएंगे। ठीक। अब द्रव्य कर्म के भेद बता रहे वो। ज्ञानावरणी कर्म जो हमारे आत्मा के ज्ञान गुण को ढांक लेता है। दर्शनावरणी कर्म आत्मा के दर्शन गुण को। वेदनी कर्म हमारे सुख दुख का जो वेदन कराता है। मोहनी कर्म हमारे आत्मा में सम्यक और चारित गुण को ढांकता है। आयु कर्म मनुष्य इत्यादि शरीर में जो रोके रखता है वो आयु कर्म कहलाता है। गौत्र कर्म नाम कर्म हमें बुरी और अच्छे शरीर की जो रचना शुभ इत्यादि रचना देता है, शुभ इत्यादि देता है, वो हमारा नाम कर्म कहलाता है। गोत्र कर्म जिस कर्म के उदय से जीव ऊंच और नीच अवस्था को पाता है, नाम पाता है, अथवा उच्च कुल वो कहलाता है जिससे मोक्ष मार्ग दीक्षा इत्यादि के लिए यह जीव आत्मा प्रवृत्त होती हो। नीच कुल वो कहलाता है जिसमें वो मोक्ष मार्ग के लिए वो दीक्षित ना हो पाता, आचरण उसके योग्य आचरण ना हो। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जो दीक्षा आदि है, आरदान आदि है, ये जो कुल पाता है व्यक्ति किस किस कारण से पाता है? उच्च गोत्र की अपेक्षा से पाता है। ये नहीं दे पाता आरदान नहीं दे पा रहा, मुनि नहीं बन पा रहा, एलक छिल्लक नहीं बन पा रहा, इससे ये मतलब बता रहा है ये मोक्ष मार्ग की योगी उसकी वृत्ता नहीं बन रही, ये नीच कुल के कारण, ठीक है। उच्च अंतराय कर्म हमारे दान लाभ भोग इत्यादि में जो हमें विघ्न डाले, विघ्न करने से अंतराय से विघ्न करना ही जिसका कार्य है। इनके 8 उदाहरण उन्होंने दिए थे। देवता के मुख पर ढके हुए वस्त्र के समान, मतलब हमें जानना दे। ज्ञान का कार्य क्या है? जानना। क्या है ज्ञान का कार्य? और देखना दर्शन का कार्य है। दो चीजें हैं, जानना और देखना। ये अपनी चैतन्य आत्मा का स्वभाव है। आत्मा जब जानती है और देखती है, चाहे वो किसी भी पर्याय में चली जाए, वो आत्मा चाहे निगोद पर्याय में चली जाए, चाहे सिद्ध अवस्था में चले जाए, ये आत्मा का गुण कभी भी नहीं ढक सकता। क्या? जानना और देखना आत्मा का गुण ये है जो कभी नहीं ढक सकता। मतलब निगोद अवस्था में भी उसकी जगन्य अवस्था और ज्ञान की जगन्य अवस्था बनी रहेगी, वो बनी रहेगी। इससे निचली अवस्था में कोई जाता नहीं जीव। तो निगोद अवस्था में भी जो जानने देखने की क्षमता रखता है, ये बिल्कुल जगन्य ज्ञान की कौन सी अवस्था है? ये जगन्य अवस्था, ज्ञान गुण की जगन्य अवस्था कहलाती है। उत्कृष्ट अवस्था कहलाती है ज्ञान गुण का दर्श, केवल ज्ञान गुण है ना, केवल ज्ञान, ये उत्कृष्ट ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था कहलाती है। बीच की जो अवस्था कहलाती है मध्यम अवस्थाएं कहलाती है। तो यहाँ पर किसी भी अवस्था में ज्ञान गुण ढक नहीं सकता, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन जो ढांक रखा है वो ज्ञानावरणी कर्म ने कुछ कुछ पर्दा डाल दिया। जैसे ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें से मति, श्रुत, अवधि और मन प्रज्ञान ये कुछ अपने अंश में प्रकट हो सकती है, मतलब ये 6 उपसमिक प्रकृतियां हो सकती है, जिसमें मति और श्रुत तो निरंतर बना रहता है। मनप अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान के लिए कुछ निमित्त नैमित्तिक उसके कुछ आवश्यकता है। जैसे देव और नारकियों में वो भव ही जिसका कारण बनता है ना, ये अवधि ज्ञान के लिए। और मनुष्य और तिरंचों में ये 6 उपसम निमित्तक होता है, मतलब उसके लिए उसे पुरुषार्थ करना होता है। और मनोप्रय ज्ञान के लिए मुनि महाराज ही इसके पात्र हैं। तो छठे सातवें गुण स्थान में मुनि महाराज इसके पात्र बन के इसके आगे व्यवस्था बनाते, ये रहे तो 12 गुण स्थान सकता है। इसी प्रकार से केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान तो संपूर्ण रूप से जो ढांक के रखा है, इतने ये एक अंश में भी प्रकट नहीं हो सकता क्योंकि वो 6 ज्ञान है। इसी प्रकार से दर्शन में लगा लेना आप, तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन में तो स्वयं भाव है, और इससे ऊपर केवल दर्शन में ये छाइक के साथ होता है। ठीक,
इतने अंश में, किसी भी अंश में ज्ञान हो, केवल दर्शन हो नहीं सकता। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया द्वारपाल के समान। केवल ज्ञान ज्ञानावरणी के लिए दिया उन्होंने, देवताओं पे मुख्य डगे। तो ज्ञान का मुख्य कार्य है प्रकट जानना, और उसको जो ढांक दे, व्यवधान उत्पन्न कर दे, वो ज्ञानावरणी का काम है। क्या आपको जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, या आपकी ज्ञान में रुचि नहीं होती, अथवा जो ज्ञान आपको समझाने पर भी आपके समझ में नहीं आता, तब आप मानिएगा कि मेरे ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र आवरण डला हुआ है, तीव्र उदय है। कुछ उसका जब थोड़ा मध्यम उदय होता है तो कुछ हमारी बढ़ती है, कुछ जानने की क्षमता, कुछ और क्षमता हमारा बढ़ता है, तो धीरे धीरे इसके द्वारा हम और कुछ जानने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर ज्यादा थोड़ा और क्षमता बढ़ता है, तो फिर हमें अवधि ज्ञान भी प्राप्त होने के लिए प्रकट होता है। जब मुनि इत्यादि बन के विशुद्धि बढ़ती है, कुछ साधना तपस्या करता है, तो उसकी मना से मना पर ज्ञान भी उसको प्रकट होता है। इसके भी दो भेद है, मना पर ज्ञान के ऋजुमति और विपुलमति। अवधि ज्ञान के भी परमावधि, देशावधि, सर्वावधि, है ना। तो देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, इसके भी भेद है। ये जो, तो देशावधि सामान्य से हो जाता है, परमावधि सर्वावधि ये मुनि महाराज को ही होता है। इसीलिए जब आप 64 रीति में अवधि ज्ञान को देखते हैं ना, तो आपके मन में प्रश्न आता ही है कि अवधि ज्ञान तो सामान्य से देवों को भी हो रहा है, नारकियों को भी हो रहा है, मनुष्य को भी हो रहा है, तिरंज को भी हो रहा है, तो वहां तो रीति नहीं कहा, लेकिन मुनि महाराज के लिए रीति क्यों कहा? चारों गति में जो अवधि ज्ञान हो रहा है, तो उन्हें रिद्धि क्यों कहा? नहीं, उन्हें परमावधि सर्वधि ऐसा अवधि ज्ञान होता है जो उनकी साधना से लब्धि प्रत्यंचा उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या? उनकी साधना से प्रकट होता है, ये शिवसम निमित्तिक होने से है। ये ठीक है। अभी ये थोड़ा सा आपको विषय याद रखना। कुछ पूछना है इसमें? क्या कह रहे? नहीं, याद तो सभी रखना है, जो है उसका उत्तर देना है, जो नहीं आया उसको याद रखना। सम्यक दृष्टि, उसको सुअवधि होगा, कुअवधि क्यों होगा? कुअवधि का मतलब होता है मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान होगा वो कुअवधि होगा। अगर उससे अवधि ज्ञान है तो वहां पे, क्योंकि भव प्रत्यय है, तो नारकियों को उस भव, वहां भव मिला इसलिए कुअवधि मिल जाता है। लेकिन जब नारकी लोग सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते, तो वो अवधि ज्ञान पा जाता है नाम। अच्छा, उसको कुअवधि ना कह के वहां विभंग अवधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विभंग यानी उल्टा, को अवधि, ठीक है। और इसको अवधि ज्ञान के देते हैं, सु अवधि के दो आप। तो इस अपेक्षा से सम्यक दर्शन के साथ तो ज्ञान सु ही हो जाता है, चाहे वो मति ज्ञान हो, चाहे वो शुद्ध ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो। लेकिन जब उसका मिथ्यात्व रहेगा अथवा सासाधन रहेगा, तो वो कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान को पाए प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से दर्शनावणी कर्म जो हमारी आत्मा के दर्शन गुण को ढक देता है। इसमें अब दर्शन का इतना कार्य जरूर है कि आचार्यों ने इसमें मिथ्या और सम्यक की कोई भी इसमें विवक्षा नहीं बनाई। इन्होंने मात्र इसको दर्शन को निराकार माना, साकार उपयोग, निराकार उपयोग। तो इसको चूंकि निराकार माना है और ज्ञान को साकार माना है, ठीक है, साकार उपयोग। अब वेदनी, वेदनी कर्म के लिए उन्होंने कहा जो हमें सुख और दुख देता है, सुख का नाम साधा वेदनी, दुख का नाम असाधा वेदनी, ये मुख्य रूप से चलता है। ये भी आपको 13वें गुण स्थान तक ले जाएगा। देखो, ज्ञानावर्ण की प्रकृतियां 12वें गुण स्थान तक जाएंगी, दर्शनावर्णी 12वें गुण स्थान तक जाएगा, वेदनी 13वें गुण स्थान तक जाएगा। जाएगा तो उदय इसका 14वें गुण स्थान तक रहेगा, लेकिन अपेक्षा कर बता रहा हूं, मोहिनी आपका 10वें गुण स्थान तक जाएगा। कोई सा भी मोहिनी हो, ठीक है, वो 10वें गुण स्थान। आयु कर्म 14वें गुण स्थान तक जाएगा, एक से। नाम कर्म 1 से 14वें गुण स्थान तक जाएगा, गोत्र कर्म 1 से 14वें गुण स्थान तक जाएगा, और अंतराय 1 से 12वें तक जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर गुण स्थान का ध्यान रखना हो तो ज्ञानावणी 1 से 12, दर्शनावणी 1 से 12,
वेदनी 1 से 14, मोहनी 1 से 10, वेदनी 1 से 14, मतलब उदय की अपेक्षा से 14 तक जाएगा, मतलब उदय रहेगा लेकिन उसका नाश वहीं होगा 14 के साथ। तो 14, आयु 1 से 14, नाम कर्म 1 से 14, गुण स्थान और गोत्र कर्म 1 से 14 और अंतरा कर्म 1 से 12। ये एक सामान्य आपको याद रखने वाली चीज है, जिसको आप थोड़ा सा समझ के कर लेंगे तो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है। मोहनी, मोहनी, क्योंकि मोहनी इन सबका राजा है। अब वेदनी के बाद आ गया मोहनी। मोहनी ही हमें उसमें डालता है, किसमें डालता है हमारे लिए, हमारे गाफिल करता है। क्या करता है वो? गाफिल करता है। मतलब मोहिनी कर्मी हमें इस संसार में गाफिल बनाता है मुख्य रूप से। उसके दो भेद कर लो, चारित मोहिनी और दर्शन मोहिनी। चारित मोहिनी का मतलब हुआ जो ज्ञान, जो मोह हमें चारित्र ना लेने दे, उसके उन्होंने चार भेद कर दिए। अनंतानुबंधी मोहिनी जो हमें सम्यक दर्शन उत्पन्न न करने दे, अप्रत्याख्यान में जो हमें देश संयम ना लेने दे, प्रत्याख्यान जो हमें सकल संयम न लेने दे, संलयन जो हमें यथाकाथ चारित्र न होने दे। ये इस प्रकार से ऐसे दर्शन मोहिनी में लगा लो। अब एक चीज और आपके लिए बताई थी, नो कसाय का क्या होगा? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, इन नौ कसाय का क्या होगा? तो आपको बताया था ये नौ कसाई अपने आप में अकसाय का नाम रखती है। क्या रखती है? अकसाय। अकसाय का मतलब होती है ईशत कसाय। ईशत मतलब होती है कि बिल्कुल कसाई ने तो है नहीं है, लेकिन कसाई जैसा जो काम करती है। इसमें जैसे मालिक और कुत्ते का दृष्टांत आपको याद होगा। जिस प्रकार से कुत्ता जब मालिक के सपोर्ट में होता है, मतलब मालिक के साथ होता है, तो वो जम के गुर्राता है। और जैसे ही मालिक अलग होता है, मतलब मालिक उसको छोड़ गया और मालिक कहीं चला गया, तो कुत्ता दुम दबा के बैठा रहता है, ज्यादा भौंका भाकी नहीं करता। ऐसा ना? ऐसे ही ये नो कसाई कसाई के सपोर्ट से काम करती है। मतलब अनंतानबंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, इनका सपोर्ट मिलने पर ये ज्यादा तीव्रता से काम करती है। बाकी तो ये अपने आप अलग से इनका कोई भी अस्तित्व का मतलब काम नहीं करता। इसलिए इसलिए ये भी दर्शन समाप्त हो जाता है, सिर्फ सूक्ष्म लोक रह जाता है। ठीक है। तो ये मोहिनी। अब एक मोहिनी की दूसरी प्रकृति रह रही अपने पास, वो कहलाती है दर्शन मोहिनी, जिसमें मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात हमें पहले गुण स्थान से ऊपर नहीं उठने देता, फिर जब हम ऊपर से उठ जाते हैं तो एक सम्यक मिथ्यात नाम की प्रकृति जो तीसरे गुण स्थान में होती है। फिर एक होती है सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति हमें सम्यक दर्शन को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाती। क्या? सम्यक प्रकृति नाम की जो प्रकृति है वो कभी सम्यक दर्शन को क्षति नहीं पहुंचाती, हमें सम्यक दृष्टि बने रहने देती है। इसका काम होता है चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुण स्थान तक। क्या? ये आपको सम्यक दर्शन भी प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं होगी। इसके साथ आप चारित्र प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रत्याख्यान वर्ण कर समय देश संयम हो जाएगा। और आप जब स्वजन कसाय के उदय के साथ इसको इसको प्राप्त करेंगे तो वहां पर आपका क्षेपसम, चारित्र, सकल संयम भी, मुनि भी आप बन सकते हैं। लेकिन सम्यक मिथ्यात और मिथ्यात ये दो प्रकृति ऐसी है जो आपको पहले से और तीसरे से ऊपर नहीं बढ़ने दी। जब आप चौथे से, पांचवे से, छठे से गिरेंगे तो आप तीसरे में भी जा सकते हैं और पहले में भी आ सकते हैं। ये थोड़ा सा विषय आपको याद रखनी होगी। तो मोहिनी की कितनी प्रकृति हो गई? 3 मोहिनी की। हाँ, टोटल मोहिनी की तो 28 हो गई, लेकिन दर्शन मोहिनी की चर्चा है ना, तो दर्शन मोहिनी की 3 हो गई और चारित्र मोहिनी की 25। तो दोनों को मिला लें तो 28 प्रकृतियां मोहिनी की हो जाती है। अगर इनको आप थोड़ा सा और भी गिनना चाहे तो आपको बता देता हूँ। आयु कर्म की 4 प्रकृतियां हो गई, है ना? वो किसके काम? बेड़ी के समान। मतलब आयु कर्म ने हमें इस संसार में बेड़ी से, मतलब बांधे हुए मनुष्य के समान बांधे रखा है। अगर हमारा आयु कर्म समाप्त हो जाता है
तो एक पल भी हम यहाँ नहीं रह पाते, हमें अगली आयु के लिए गमन करना ही होता है। और आयु का बंध कैसा होता है आपको हम बता चुके हैं, कैसे होता है आयु का बंध? त्रिभाग में। त्रिभाग पता है ना आपको, वो याद रखना। नाम कर्म, नाम कर्म चित्त कार्य है ना, पेंटर के समान। किसके समान होता है? पेंटर। पेंटर जैसे छोटा बड़ा चित्र विचित्र बनाता, ऐसे नाम कर्म हमें काला गोरा, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, अन्य ऐसी 93 प्रकृति होती है। कितनी प्रकृति होती है इसकी? 93। गोत्र कर्म, गोत्र कर्म हमें कुंभकार के समान, छोटा घड़ा बड़ा घड़ा जैसे कुंभकार बनाता है, ऐसे ही गोत्र कर्म हमें उच्च गोत और नीच गोत में ले जाके रखता है। अंतराय कर्म भंडारी के समान, भंडारी जिस प्रकार से दाता को देने में, पात्र को लाभ में, दाता को देने में विघ्न डालता है, पात्र को लाभ में डालता है, भोग और उपभोग की सामग्री नहीं प्राप्त होने देता है, और वीर कर्म को जो है वीर अंतराय कर्म, जो उससे उत्साह उत्पन्न नहीं होने देता। ठीक है, टोटल। तो अब अगर हम दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी की प्रकृतियां देखें तो 5, दर्शनावर्णी की प्रकृति थे 9, वेदनी की प्रकृति थे 2, मोहनी की 28, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। इनका हम अगर टोटल करें तो 148 प्रकृतियां कर्म की बंधती है। कितनी प्रकृति हो जाती है? ये कुल हमारी टोटल 148 प्रकृतियां हैं। इसमें से जो घाती कर्म है वो नियम से पाप प्रकृति है। क्या है? बिल्कुल, कोई इसमें एक भी प्रकृति पुण्य प्रकृति नहीं है। घाती कर्म समझ गए? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। हाँ, तो ये घातिया कर्म कहलाते हैं। ये सारी की सारी टोटल ही प्रकृति पाप प्रकृति है। समझ गए? तो अगर हम देखें तो 9, 5 और 9 14, 14 और 28 42, 42 और 5 43 प्रकृतियां नियम से पाप प्रकृति ही है। ठीक है, अब इन 43 प्रकृति को तो कितनी बची? 101। 148 से 100 बची ना, तो 93 तो हो गई नाम की, 2 93 और 4 आयु की, कितनी हो गई? 93 और 4 47, 97 है ना, और 2 गोत्र की और 2 वेदनी की, 101। ठीक है, ये 108। अब इनमें जो अघात्या कर्म है, इनमें से कुछ सुप्रकृतियां हैं, मतलब पुण्य प्रकृति, कुछ पाप प्रकृति है। इनमें भेद डलता है। किसका? पुण्य और पाप का। पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति, इसमें 2। घातिया की तो टोटल पाप प्रकृति है, और अघाती में 2 भेद कर लो, पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृति। अब देखो, जैसे कि वेदनी में से साता वेदनी पुण्य है, असाता वेदनी पाप प्रकृति है। आयु में मनुष्यायु, तिर्यंचायु और देवायु सुप्रकृति है, पाप और पुण्य प्रकृति है, और नरकायु पाप प्रकृति है। गोत्र में उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है, नीच गोत्र पाप प्रकृति है। अब 93 में रह गई, तो 93 में से 41 प्रकृति, 41 या 42 प्रकृति पुण्य प्रकृति है, और बाकी सब पाप प्रकृति है। ठीक है, तो 51 प्रकृति पाप प्रकृति है और 42 प्रकृति पुण्य प्रकृति है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। क्या क्या चीज? पुण्य की 42 और 51 पाप की। नाम कर्म में, नाम कर्म में पुण्य की 42 प्रकृति और पाप की 51 प्रकृति, टोटल ऐसे आप कर लीजिए। तो आपको ये पुण्य पाप प्रकृति कितनी हो गई? तो आप देखो, सातावेदनी की 1, आयु की 3, 3 और 1 4, और नाम की 42, 48, 46 और एक गोत्र की 47। ठीक है, तो टोटल 47 प्रकृति पुण्य प्रकृतियां हो गई। ठीक, 47। घातिया की भी 47 थी, ऐसे याद रख लो आप। घातिया की भी 47 प्रकृति पाप प्रकृति थी, तो अघातिया की भी 47 पुण्य प्रकृति है, और बाकी 6 बची जो अघाती की सब पाप प्रकृति। तो 51 और एक 52
एक 53 और 54। 54 प्रकृति अघात्या, 54 अघात्या की पाप प्रकृति, 47 अघात्या की पुण्य प्रकृति और 47 घातिया की पाप प्रकृति। ठीक, अब तो सब कुछ क्लियर है ना। अब ये याद रखने योग्य गणित है जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा इसमें से, जो आपको बहुत कुछ देगा। बस इतना है कि आप अपने इसमें रुचि बनाए रखना। थोड़ा सा विषय बदलता है, लेकिन विषय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रुचि बनाने से भी हमारी बहुत कुछ चीज याद होगी। ठीक है। अब ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कैसे होता है, तो आपको सामान्य सब पता है ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कैसे होता है। ज्ञानावर्णी कर्म का विशेष तौर से बंध होता है गुरु का नाम इत्यादि छुपाना, कुशास्त्र इत्यादि का प्रचार करना, किसी को ज्ञान में विघ्न डालना, किसी के गुरु का नाम छिपा देना, अथवा किसी के ज्ञान से ईर्ष्या करना, अथवा ईर्ष्या के कारण ज्ञान नहीं देना, अथवा उसके शास्त्रों का विक्रय करना, ये सब ज्ञानावर्णी कर्म के मुख्य मुख्य कारण हैं। इसीलिए ज्ञानावर्णी का करो, छह ऑप्शन चाहते हो तो ठीक इससे सारी विपरीत कार्य को अपना लो। मतलब जिससे हमने ज्ञान प्राप्त किया उसके लिए आप उद्घाटित करो कि इनसे हमने प्राप्त किया है, क्या बात है, छुपाना क्यों। अथवा किसी को ज्ञान मतलब किसी को शास्त्र की आवश्यकता हो अथवा पुस्तक इत्यादि की आवश्यकता हो तो उसे पुस्तक दो, आपका ज्ञान होने का ऑप्शन बढ़ेगा। ठीक है। और किसी की ज्ञान की महिमा सुनते हो तो उसकी ज्ञान की महिमा की उस महिमा प्रशंसा करो, धन्य इनका ज्ञान। हम जो चाहते हैं बस वो कार्य जब जिसके पास हो उसकी प्रशंसा अवश्य करिए। हमें ज्ञान इसलिए नहीं मिलता कि हम चाहते तो हैं लेकिन उससे हम ईर्ष्या करते हैं जिसके पास है। ज्ञान और ज्ञानवान की, दोनों की, हम जिनवाणी को तो अर्घ चढ़ाते हैं, हे जिनवाणी भारती अमर अर्घ चढ़, लेकिन ज्ञानवान की निंदा करते हैं। क्या हम जिनवाणी को तो अर्घ देते हैं मंदिर में आके, देव शास्त्र गुरु तीनों को अर्घ देते हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान है उसकी हम निंदा करने लग जाते हैं, तो फिर हमें ज्ञान प्राप्त अब नहीं हो सकता। अब इसी प्रकार दर्शनावर्णी की देखिए, दर्शनावर्णी की मुख्य प्रकृति है में देखो, दर्शन मात्सर्य, मतलब किसी से मात्सर्य भाव रखना, जलना, ईर्ष्या का भाव रखना। अंतराय, किसी के दर्शन में अंतराय डालना, मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा था अथवा मंदिर है, जिनालय है, गुरु के दर्शन के लिए जा रहा था और आपने उसमें विघ्न डाल दिया। अरे कहाँ जा रहे हो, आप मंदिर बाद में चले जाना, क्या फर्क पड़ता है, मंदिर तो रोज जाते हो, कभी हमारे साथ घूमो फिरो। नहीं, जाने दो। मतलब आप रिश्तेदार में भी जाते हो, बेसित नहीं डालते, आप कहाँ डालते बताता हूँ आपको। रिश्तेदारी में आप कहीं जाते हो, अब ठीक है देखो हम आए हैं और तुम मंदिर जा रहे हो तो विघ्न डाल रहे हो कि नहीं। अभिषेक करना जा रहा था, अब अभिषेक करना आया आज ही जरूरी है क्या, अब जल्दी से एक काम करो, वहीं से बस यहीं से दिख रहा मंदिर, यहीं से दर्शन कर लो, चलो हमारे साथ, हमें थोड़ा काम है, घूमने जाना या हमें, तो ये हम विघ्न क्यों डाल रहे हैं, स्वयं विघ्न डाल रहे हैं। अथवा कहीं तीर्थ यात्रा पे गया तो हमने, भैया एक काम करो, अब 2 मिनट में 2 मिनट जल्दी जल्दी दर्शन करो, तो वहां विघ्न डालना तो, अगर आपकी शर्त है कि भैया अगर हमें आगे भी दर्शन करना है तो हमें जल्दी, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन सिर्फ भोजन के लिए, नाश्ते के लिए, इनके लिए, वो भी समय है। देखो आपका बंधा हुआ फिर तो अलग बात है कि एक व्यवस्था, भैया व्यवस्थित करना है इसलिए करना है, वो एक जिम्मेदारी होती है, उसके लिए बना नहीं है। लेकिन अच्छे कार्य के लिए उसको नहीं रोकना। ये तो अंतराय। आंखें इत्यादि फोड़ देना, आंखें इत्यादि बता दी थी आपको, आंखें कैसे फोड़ते हैं आप। आंखें, आप जैसे कोई 4 इंद्रिय जीव है, तो 4 इंद्रिय जीव पर आपने किसी प्रकार का फॉलिडाल या आपने स्प्रे कर दिया, वो बेचारा आंख फूट गई, मर गई। मच्छर है, मक्खी है ना, भौरा है, ये चीज, अब इनकी ओर दृष्टि नहीं जाती, आपको आंख फोड़ना लगता है किसी मनुष्य की आंख फोड़ना, किसी तिरंज की आंख फोड़ना, अब आपकी मच्छर मक्खी की ओर नहीं जाती दृष्टि कि हम ऐसी वस्तु इन पे छिड़क रहे हैं तो इनकी आंख फूट रही है। इनकी आंख फूट रही है तो आपको नियम से दर्शनावर्णी का बंद हो रहा है, उनकी हिंसा तो हो ही रही है।
हिंसा तो है ही। इसके साथ साथ मान लो आपके बच्चे फटाके फोड़ रहे हैं, आपके बच्चे किसी के ऊपर इस तरीके से निशाना लगा रहे हैं, गेम खेलते ना, तो आंख को निशाना बना के लगा रहा है, इसकी आंख फोड़ दे, तो भी आप समझ लें दर्शावणी का तीव्र बंध आपको हो रहा है। ठीक, इस प्रकार से। और दीर्घ निद्रा, दीर्घ निद्रा बता दिया आपको, खूब दिन में सोना, ज्यादा सोना, शाम को 6-7 बजे सोए तो सुबह 8-9-10 बजे तक उठे, 12-13-14 घंटे। कितने घंटे सोना चाहिए? 6, 5, 6, 5, 6 बहुत। अल्प निद्रा वाला कहा है योगी को, योगियों को अल्प निद्रा मतलब 5, 3, 4, 5 घंटे। जैसे आचार्य श्री देखो, आचार्य श्री इतने अल्प निद्रा वाले हैं कि हमें उस समय ध्यान है, जब ब्रह्मचारी अवस्था या संघ में थी, तो आचार्य जी 12-1 जब उठ गए बस ध्यान में बैठ गए, उन्हें पता नहीं कितनी बज गई। बाद में ये घड़ी का सिस्टम तो बाद में ऐसा आया, रेडियम वाली की वजह से चमक से दिखने लगा, नहीं तो आचार्य सिंह बस एक निद्रा ली, झपकी अपनी लग गई, उनका भैया हो गया तो बैठ गई। इसको बोलते हैं, आज भी बताते हैं आचार्य सिंह 12, 12:30, 1 बजे तक उठ जाते, 9, 10, 10:30 बजे तक सोते, 1.5-2 घंटे की एक नींद ली, फिर अपने ध्यान में बैठ गए। इतनी अल्प निद्रा उनकी है। लेकिन जिनकी दीर्घ निद्रा है, दीर्घ निद्रा का मतलब क्या हुआ? गम्मा एकदम से, खूब खूब लंबा लंबा सो रहे, कुंभकर्ण के भांति। ये कुंभकर्ण विशेषण है, जैन दर्शन में कुंभकर्ण को नींद नहीं थी। क्या थी इसको? निद्रा विद्या थी उसके पास। क्या थी इसको? हाँ, एक बात ध्यान रखना, कुंभकर्ण को जो ये वैष्णव अन्य दर्शनों में निद्रालु बोलते हैं, कुंभकर्ण 6-6 महीने सोता था, ये बिल्कुल गलत है। कुंभकर्ण को जबकि निद्रा नाम की विद्या प्राप्त थी, कि उस विद्या का उपयोग करके वो कहीं को सुला सकता था। उसने, जब रावण ने, कुंभकर्ण विभीषण ने जब विद्या प्राप्त करने के लिए जब गए थे ना वन में, इस विद्या को साधने के लिए, तो इसे विद्या प्राप्त हुई थी इस समय देवताओं के द्वारा ये। लेकिन अब प्रचार प्रसार दुष्प्रचार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इससे सोना, आलस, नास्तिकता मतलब किसी स्वयं धर्म नहीं मानना, दूसरे को भी नहीं। और सम्यक दर्शन में दूषण लगाना, क्या करना? कोई सम्यक दृष्टि हो तो उसको कहना ये तो मिथ्या दृष्टि है, सब पता है इनका दर्शन। देखो, ये बहुत कार्य हो जाता है कभी कभी, आप लोगों से भी हो जाता होगा या किससे भी हो सकता है सामान्य से। मान लो वो सम्यक दृष्टि है, तो हम उसको एकदम से किसी प्रकार का दूषण नहीं लगाना। बड़ा देवसाद गुरु का भक्त है, हम देख लेंगे कितने दिन चलेगी इसकी गाड़ी, मिथ्या। भैया हमने उससे कहा था वहां जाके झाड़ा फूकी करा लो, उसने कहा मैं नहीं मानता, बड़ा सम्यक दृष्टि बना पड़ा, देख लेंगे अभी कितना। देखो, ऐसा कह के दूषण मत लगाओ, देख लिया इनका सम्यक दृष्टि कितने है ये, इनका सम्यक दर्शन हमने सब देख लिया, ऐसा कह के सामने वाले के ऊपर दूषण नहीं लगाना, ये सम्यक दर्शन का दूषण है ना। यति जनों को देखकर, मुनि इत्यादि देखकर ग्लानि का भाव आना, ठीक, इस प्रकार से। अब वेदनी, वेदनी का अर्थ पता ही आपको कि सुख और दुख। तो दुख रूप क्या होता है? किसी को दुख, असाता वेदनी का बंध कैसे होता है? असाध्य का वेदनी का मतलब होता है जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं अथवा स्वयं बहुत अति मात्रा में दुखी हो जाते हैं। समझ, शोक करना, बहुत ज्यादा शोक करना, शोक इतना करना कि मूर्छित से होते जाते हैं, हो जाते ना शोक में, पताड़ा मूर्छित हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, मतलब बार बार उनको होश में लाया जा रहा है। ताप, ताप इतना, जो कांप कपा रहे हैं, हाथ कप कपा रहे हैं अंदर से, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हिल रहा है आदमी। और आक्रंदन, आक्रंदन मतलब रोना जोर जोर से, गले फाड़ फाड़ के रोते ना, बाबा चले गए, अम्मा चली गई, रोते, सासू चली गई, ससुर चली गई। तो आप लोग जो रोते हो, इससे भी असाता वेदनी का मंद होता है। तो महाराज रोए नहीं क्या? भैया रोने का मतलब ये थोड़ी चिल्ला के रो, दुख प्रकट हो जाता है, ठीक है, थोड़े से आंसू आ जाना थोड़ा सा भाई, तो इसका मतलब फिर भी इतनी ज्यादा रोगे तो ज्यादा असाता वेदनी का बद हो, वध
वध का यहाँ पे अर्थ लेना, किसी को हाथ पैर तोड़ देना, किसी को दुख पहुंचा देना, संकलेश करा देना, ये वध। परिदेवन, परिदेवन का मतलब किसी के ऊपर बहुत ज्यादा इस प्रकार का, बहुत ज्यादा अपनी वेदना पकड़ करना कि सामने वाला भी रो दे, इतनी जोर से कि सामने वाला रो, और उसको भी आंसू आने लगे, वो भी आपके साथ दुखी हो जाए, ठीक है, ये वेदनी। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, अब मोहनी। मोहनी का बंध कब होता है? केवली भगवान पर अपवाद करना। क्या करना? केवली भगवान पर अपवाद कैसे करना? केवली भगवान तो भैया वो रखी पुस्तक उनकी, केवली भगवान तो कौलाहारी होते हैं। क्या होते हैं? वो रखी सामने, और भी ले लो, नहीं तो उधर अंदर रखो। तो केवली भगवान कौला, कौलाहारी मतलब वो भोजन इत्यादि करते हैं, पानी आदि पीते हैं, रोग आने पर दवाई लेते हैं। केवली भगवान को रोग होता है। केवली भगवान वस्त्रधारी होते हैं, वो कपड़े इत्यादि वस्त्र पहनते हैं। स्त्री को इस केवली भी स्त्री हो सकती है, मतलब महिला भी स्त्री, ये सब केवली का अपवाद है। क्या है ये? केवली भगवान पर ये अपवाद करने से तीव्र चारित्र मोहिनी का बंध होता है, दर्शन मोहिनी का बंध होता है, ठीक है। श्रुत, श्रुत यानी होता है आगम, शास्त्र। शास्त्रों में हिंसा को पाप नहीं कहा, बलि दे सकते हैं, किसी पशु की बलि दे देना धर्म है, आगम में कहा है। आगम में लिखा है ये कार्य हम कर सकते हैं जो मिथ्या है, इन कार्य को करना आगम। ये श्रुत का अवर्णवाद है। किसका वर्णवाद है ये? श्रुत का, कि शास्त्रों में इस प्रकार की मिथ्या बातें लिखी हैं, ठीक है। संघ, संघ होते हैं चातुर्विद संघ। देखो अब संघ का अपवाद कैसा आपको बताता। संघ होते हैं यति, मुनि, अनगार और ऋषि, चार प्रकार के। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ी सी इसकी चर्चा आपके सामने कर देता हूं। यति, मुनि, ऋषि और अनगार, ठीक है। अब देखो यति किसे कहते हैं? यति वो कहलाते हैं जो केवल ज्ञान इत्यादि प्राप्ति के लिए छपक श्रेणी चढ़ते हैं अथवा उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी वाले यति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यति। और मुनि कौन कहलाते हैं? अवधि ज्ञानी, मनापर, केवल ज्ञानी मुनि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवधि ज्ञानी, मनापर ज्ञानी और केवल ज्ञानी मुनि कहलाते हैं। और ऋषि कौन कहलाते हैं? जो 64 रिद्धि को प्राप्त करते हैं। 64 रिद्धि होती है ना, आपको पता ही है, रस रिद्धि, ज्ञान रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, काय मन योग, मनोयोग, मन काय योग रिद्धि, अक्षिण मानस, अक्षिण महालय, है ना। ये 64 रिद्धि को जो 64 में कुछ रिद्धियां प्राप्त करते हैं वो ऋषि कहलाते हैं। और अनगार कहलाते हैं साधारण मुनि, जिनके पास ना अवधि ज्ञान है, मनोवय ज्ञान नहीं है, जिनके पास कोई रिद्धि नहीं है, जो कोई छपक श्रेणी उपसम श्रेणी नहीं चढ़ सकते, वो सामान्य से जो इस समय पंचम काल में होते हैं, ये मुनि अनगार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब देखो, अब किस प्रकार से भ्रम फैलाया गया आप लोगों के लिए। अब लोगों ने कहा कि देखो इस पंचम काल में मुनि नहीं होते। क्या नहीं होते? मुनि नहीं होते। आपने कहा कहाँ लिखा है, तो उन्होंने बताया देखो ये मुनि नहीं होते, क्योंकि मुनि तो वो कहलाते हैं जिन्हें मना पर ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, वो मुनि कहलाते हैं। और इस पंचम काल में मुनि नहीं होते। और तो लोगों ने क्या धारणा बना ली, इस पंचम काल में मुनि नहीं होते। जबकि यहाँ कौन से मुनि की चर्चा थी? अनगार की चर्चा थी। और उस मुनि का बता के ये निषेध करना, ये संघ का वर्णवाद है। संघ का वर्णवाद है ये, कि तुमने अनगार को मुनि नहीं बताकर उस पर ये अपवाद कर दिया कि मुनि महाराज ये नहीं होते इस पंचम काल में। और इस कारण से आज कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन गई कि मुनि नहीं होते, इसलिए मुनि को नहीं मानना। अब चर्चा यह अनगार की थी, उन्होंने मुनि का रेफरेंस देके इस प्रकार का संघ पे अवर्णवाद करना, अथवा गिलानी इत्यादि मुनि को देखकर
ऐसे कोई मुनि होते हैं, देखो कैसे इनके बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, कैसे कैसे नाखून हो रहे हैं, कैसे इनके शरीर धूल मिट्टी से लगे हुए, देखो ये कैसे नहाते नहीं है, ये लोग स्नान करते, इसलिए ये कोई मुनि है। इस प्रकार का संघ पे अवर्णवाद कर देना, अथवा संघ के बारे में कुछ गलत अफवाहें फैलाना। क्या, जो ये व्हाट्सएप चलते हैं ना आपके लाड साहब, क्या आप सब लाड साहब हो और आपके पास व्हाट्सएप है, इनसे भी अपवाद फैलता है संघ का। ये भी आपको तीव्र दर्शन मोहिनी के लिए बंध का कारण बनेगा। इसलिए कह रहे हैं, इस प्रकार के किसी भी कार्य में अपनी अनुमति ना दे, ना ऐसे मैसेजों को कभी भी किसी को पहुंचाए, ना ऐसे मैसेज को ग्रहण करे और ना किसी को पहुंचाए। आजकल ये व्यक्ति इसको इंटरेस्ट लेता है। ध्यान रखो, तीव्र चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी का बंद होगा। महाराज सच हो असच हो तो आप ठेकेदार ना बने। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, छुपाने की बात नहीं कह रहा हूँ। इसके पे पहले भी अपनी चर्चा बहुत हुई है कि क्या करना क्या नहीं करना। ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और प्रतिष्ठित साधक और प्रतिष्ठित लोगों के बीच का विषय है। आपको मैं डराने के लिए नहीं कह रहा ये बात। आप सर्वप्रथम अपने सम्यक दर्शन की रक्षा कीजिए। क्या, सर्वप्रथम अपने सम्यक दर्शन को देखिए, निर्मल बनाइए। उस सम्यक दृष्टि कैसा होता है इसके बारे में पहले अपने सम्यक दर्शन को जानिए, फिर बाद में स्थितिकरण और उपगोहन क्या होता है ये आपको सब समझ में आने लगेगा। 8 अंग क्या होते हैं, इसलिए कह रहा हूं, संघ पे इस प्रकार का अवर्णवाद ना करे कोई, संघ के अवर्णवाद से बचे। इस प्रकार के जो आज झूठे सच्चे जो व्हाट्सएप चलते हैं, इनकी कितनी जानकारी किसी को नहीं होने के कारण स्वयं दर्शन मोहिनी इत्यादि का बंद करते हैं और अन्य लोगों को कराते हैं। इसलिए तो संघ का वर्णवाद अथवा धर्म का वर्णवाद, उत्तम क्षमादि जो 10 धर्म है, इनके नहीं मानकर इनको मिथ्या धर्म को मानना अथवा इन धर्मों की निंदा करना, ये तो कायरों का धर्म है। क्षमा धर्म है ना, उत्तम क्षमा धर्म है, ये तो सब कायर लोग हैं। ये कायरों का धर्म है, क्या ऐसा है इस प्रकार का कह के उत्तम क्षमादि अथवा पाप इत्यादि को धर्म मानना, रात्रि भोजन करना उसको धर्म बताना, करते ना। कुछ लोग दिन में उपवास रखते हैं, रात में खाते हैं और उसको धर्म बताते हैं। तो ये धर्म का वर्णवाद है। अथवा धर्म तो हिंसामय धर्म को धर्म बताना, इसको भी धर्म का अवर्णवाद कहते हैं। कभी ऐसे धर्मों का सपोर्ट नहीं करना। धर्म या तो अहिंसामय हो सकता है या हिंसामय हो सकता है, दो